Honorable Minister sir, please understand, we genuinely need backup. Lanka Reddy बहुत बड़ा अटैक करने वाला है. We cannot give backup in the night. कल सुबह देखेंगे. जब जब बिछड़ती है आंगन में बेटी माँ के सीने में लहू उबलता है, सीने में लहू उबलता है। तुम सांस संभाले रखना माँ, वो मुस्कान बनाए रखना माँ, है मेरी ये अंतिम विदाई, तुम आग का टीका लगाते जाना माँ। जो मंत्र मुझे तूने दिया, वो मंत्र सबको यूं ही सुनाते जाना माँ। वंदे वीरम, वंदे वीरम, वंदे वीरम, वंदे वीरम। मिठिलो बेलोरी पधाना विजयी तिरंगा गीत गाना है मेरी ये अंतिम विदाई, तुम आग का टीका लगाते जो मंत्र मुझे तूने दिया, वो मंत्र सबको यूं ही सुनाते जाना। वंदे वीरम, वंदे वीरम, वंदे वीरम, वंदे वीरम। मेरा सवाल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से रहेगा। आपने जैसे कि अभी इसमें दिखाया बहुत सा वायलेंस और ब्रूटलिटी दिखाया है। डू यू थिंक सेंसर वुड माइंड दैट इट माइट जस्ट remove all the conflicts you wanted to show on this film? So, what you have seen is already censored by the Censor Board of India. There is a due process. They ask for evidence of everything that we are claiming to be true. केरला स्टोरी के वक्त ये प्रोसेस 2 महीने चला था। हमने 200 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए थे, 2 घंटे की वीडियो फुटेज दी थी। उसके बाद वो फिल्म एक्सपर्ट्स को उन्होंने दिखाई थी जो केरला के विषय पे एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद उस फिल्म को सर्टिफिकेशन दिया गया था। इस फिल्म के लिए हमने सिमिलर प्रोसेसेस फॉलो किए। उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हमने प्रोवाइड किए, हर एविडेंस हमने प्रोवाइड किया। एविडेंस को स्क्रूटिनाइज करने के बाद उन्होंने एक एक्सपर्ट को बुलाया था और उन्होंने उसको जब सब मटेरियल देखा, उसके बाद जब स्क्रीनिंग कमेटी ने देखी फिल्म को, तो उन्होंने इसे एडल्ट फिल्म का सर्टिफिकेट देते हुए कुछ चेंजेस के साथ क्लियर की हुई है। बात यह है कि केरला स्टोरी और बस्तर ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। केरला स्टोरी एक एक्सीडेंटली मैं कुछ इंसिडेंट्स के सामना हो गया था मेरा, और उसके बाद एज अ फिल्म मेकर मेरी एक प्रोसेस है कि मैं उसको ढूंढने लगे। तो केरला स्टोरी की इतने बड़े एक साजिश मेरे सामने एक एक करके स्लाइड शो की तरह आते गया और उसको मैं समेट के केरला स्टोरी बनाया था। बस्तर की हिस्ट्री थोड़ा सा अलग है।
तो उस समय पे मतलब इमरजेंसी की आसपास में करीबन 143 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री ई का हिस्सा था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की एक कैटेगरी बनाया गया था भारत सरकार में, उसकी हिस्से में आता था। तो और बहुत ज़्यादा इसका पॉपुलैरिटी हो गया था, क्योंकि देश में उस समय पे देश समहाउ ठीक नहीं चल रहा था। बेरोजगारी बोलिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलिए, कुछ भी एस्पेक्ट में इस देश में बहुत क्षोभ था, बहुत गुस्सा था लोगों की मन में। एक किस्म की एजिटेशन में सब लोग बाहर आना चाहते थे। तो ऐसे साहस दिखाना, ऐसे करेज में सारे नया न्यू एक्टर्स को लेके आना, ये बहुत आसान काम नहीं है। और मैं आप लोगों के सामने मेरा डिमांड कर सकता हूँ कि आप लोग सेंसिबल, और आप लोगों को जैसे मैंने बोला केरल स्टोरी में आप लोगों की योगदान इतना था। बस्तर की एम्बेसडर बनना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये कहानी आपको ले जाना पड़ेगा। हम 20 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ पब्लिसिटी में खर्चा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जितने पैसा था फिल्म बनाए, बहुत जान से फिल्म बनाए। मतलब इसमें देखने पता चल गया वो एक्शन बहुत है। इस एक्शन डायरेक्शन करने के लिए हमने बेंगलोर से एक चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री से वन ऑफ द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर को लेके आए थे, जिन्होंने कांतारा और केजीएफ जैसे सक्सेसफुल फिल्म की एक्शन डायरेक्शन की है। तो हमने टेक्निकली इस फिल्म को सबसे बेहतरीन बनाने की कोशिश की है, और मेरी दावा है कि हमने बनाया। और भाई साहब प्लीज, जो गैलरी में बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, ये जिम्मेदारी आपको भी बनता है, क्योंकि आप और हमारी रिलेशनशिप ही इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जिंदा रखते हैं। क्या बात है। तो ये फिल्म की एम्बेसडर हमने बना दिया, इसको सबको दिखाना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मुझे और कुछ नहीं बोलना है। Thank you, sir. Such a passionate reply that was. My next question is for Radhaji. What you have done is, on the face of it, looks absolutely fantastic and phenomenal. Thank you, sir. And I've just seen you in Sunflower season 2, and this is a 180-degree change, you know. And of course, Kerala Story was a different. Thank you, sir. thing. So, how did you internalize this character, and how much is this character connected with reality? Does it mirror somebody who was in real life, or does it just become a fanciful kind of solution for this? Firstly, thank you for publicly acknowledging my work. Thank you for appreciating it. And yes, it is a 180-degree shift. Neither am I the bar dancer I was in Sunflower. Neither am I Neerja Madhavan. Neerja Madhavan, though, is someone who is so aspirational, is someone who I think every girl who will watch this movie will feel that she would want to be her. The strength that she shows in situations, I wouldn't mind even being 1/4 of her, because the strength that she shows in situations, thank you sir, तो केले खाए, अलसी के लड्डू खाए, और हाँ वेट ट्रेनिंग भी की मैंने, ताकि मैं थोड़ी दुबली पतली नहीं लगूं। रियल लाइफ कैरेक्टर से कोई इंस्पिरेशन? रियल लाइफ एक्चुअली बहुत सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स को लेके बनाया है। सुदीप तो सर डिटेल में बताएंगे कितने परसेंटेज कौन से कैरेक्टर से, लेकिन मेरा लुक एक जन से है, मेरी जो इमोशन है वो एक्चुअली बहुत सारी लड़कियों से है। एंड जैसे आप कह रहे थे कल्लूरी जी से, मैं उनकी वीडियोस भी मैंने देखा, और कितना बोल्डली वो बात करते हैं। एंड हाँ, मैं बहुत ईजिली एनीवे इंस्पायर होती हूँ। तो इन सब कैरेक्टर से कुछ ट्रेड्स, मैं बहुत सारे आईजी से भी मिली, और उनके ऑफिसेज में भी मैंने देखा वो कैसे बात करते हैं। बिकॉज अगेन सर को नहीं चाहिए था, ये सर रियल लाइफ में आप बहुत पोलाइट हो, तो मुझे वो नहीं चाहिए। आप कमांड दे रहे हो किसी को, तो वो पोलाइटनेस, लाइक आई विल बी लाइक प्लीज पंकज जी आप यहाँ, वैसे मेरा रियल लाइफ है। बट इफ आई हैव टू से पंकज आप लेफ्ट यहाँ से जाइए, तो वो सब ही पुट मी इनटू ट्रेनिंग क्लासेस की वॉइस मॉड्यूलेशन और डिक्शन। बट वो आई थिंक इज एन एक्टर, मेरा जॉब है, मेरा फर्ज है करना जितना कन्विंसिंगली हो। थैंक यू, आपको इसमें ही अच्छा लगा तो फिल्म में तो मतलब मैं रुकी हूँ, अब आप देखो। थैंक यू सो मच। मैं बोल रहा हूँ कोई एक्सप्रेशन, ना खुशी ना हंसी, कोई बड़ा सा बड़ा दर्द, बड़ा सा बड़ा गम जो है ना, मनुष्य बहुत पावरफुल, हमारा इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है। मनुष्य सर्वाइव किया है, अकेला प्राणी है जो सर्वाइव करता है, लंबा समय कर रहा है, हम सब पे डोमिनेट कर, हम इतने स्ट्रांग है मनुष्य। और वो 8 साल तक इमोशन, कोई इमोशन नहीं, यानी वो शॉक जो 10-12 साल पहले उसकी आंखों में लगा, 12 साल तक वो शॉक सस्टेन कर रहा है।
वहाँ मैं हिल गया और मुझे कहानी मिली, अदरवाइज नहीं मिलती। अगर मैं बस्तर में घूमता नहीं, जाता नहीं, लोगों से मिलता नहीं, दादा मेरे साथ नहीं होते, ये लोग गाइड नहीं करते, ये मैं कहानी कह नहीं पाता, क्योंकि मैं इतने 2 घंटे के लिए कहना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। विपुल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। Okay, just last one विपुल question. जी यहाँ पर विपुल जी जी। विपुल जी ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट। Left. One last. सर हिंदी में क्यों और इंग्लिश में वाई, ये मेरा सवाल है आपसे। जब केरला स्टोरी में आपको इतने थ्रेट आए, बहुत कुछ हुआ, ये पूरा देश जानता है, उसके बावजूद अब बस्तर ये अगेन इज काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, तो यू टेल मी। नहीं, आपने कहीं पढ़ा हो सुना हो तो तो अभी बताइए। आगे चल के तो मतलब यही है कि इट्स वेरी डिफरेंट। देखिए क्या होता है, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं ना, जो मेरी कमर्शियल फिल्मों में भी आपने देखा है कि मैं देश प्रेम मेरी फिल्मों में होता ही है, और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अपने देश से प्यार करता हूं। तो जब आपके सामने ऐसा एक मुद्दा है जिसमें आप देखें कि हमारे देश के हजारों लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद की जा रही है, जान ली जा रही है, एक वायलेंस का एक पागलपन चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये अब आपका फर्ज है। और मुझे लगता है कि केरला स्टोरी के बाद ऐसी कहानियां बोलने की हिम्मत और बढ़ी है, कम नहीं हुई। वैसे हम लोग ज़्यादा डरते नहीं है, अगर कोई ऐसा थ्रेट वेट आता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बात। और करना पड़ता भी है। देखिए हर एक इंसान को अपने देश के लिए थोड़ा बहुत तो करना भी चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि हम जो कर रहे हैं वो इनके फैमिलीज ने जो सेक्रीफाइस किया उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ इनकी बात को लोगों तक लेके आ रहे हैं। इनकी पेन को किसी को तो जबान देनी पड़ेगी ना। तो हम तो मानते हैं कि हम लकी हैं कि हम इनके पेन को लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। आई थिंक थैंक यू सो मच विपुल सर वंस अगेन विद काइंड वर्ड्स एंड द कास्ट एंड क्रू। मैं चाहता हूं कि दिस इज अ टाइम फॉर फोटो ऑप, सो मैं चाहता हूं सभी द एंटायर